मेरठ के अंदर जो कि अब्दुल्लापुर है, और अब्दुल्लापुर में 2 अप्रैल को एक युवक की हत्या हो गई थी, दलित युवक की, और जिसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह यहाँ पहुँचे, और देख सकते हो आप यहाँ पर जो कि काफ़ी संख्या में युवक है, और अभी पीड़ित परिवार के पास पहुँच रहे हैं, और वहाँ जाकर शासन प्रशासन को जो मांगे है इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये देख सकते हैं अम्बेडकर पार्क, जाटव चौक, अब्दुल्लापुर, जो कि मेरठ के अंदर है। और यहाँ पर ये जो वारदात हुई है, एक युवक की हत्या हुई है, और उसको लेकर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह यहाँ पहुँचे। काफ़ी भीड़ है, देख सकते हैं आप, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर युवक है। और अभी कुछ देर बाद जो पीड़ित परिवार है, जो कि आसपास में ही रहता है, उसके पास पहुँचेंगे, और वहाँ जाकर जो इंसाफ की मांगे उठाई जाएगी। काफ़ी ये वारदातें बढ़ती जा रही है, जो कि दलित समाज को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। अंदर आ जाओ, आप अंदर आओ, सीओ साहब को बुलाओ अंदर। ये जो रूम है जहाँ पब्लिक इकट्ठी हो रही है, यहाँ आओ ना आप। आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ। इसमें लगभग बहुत काफ़ी हद तक हम उसमें आगे तक पहुँचे हैं, क्योंकि वहाँ का कोई ऐसी जगह नहीं थी जिस जगह से वहाँ से कोई हमें ऐसा वो मिल सकता। एक तरह से ब्लाइंडली हम उसे लेके चले वहाँ तक आए। ठीक है, मोस्टली चीज़ें ये हैं कि आप लोगों के जो भी मुझे खास लोग लगे उनके मैं लगातार टच में हूँ। हमारी इसमें 3 टीमें अलग अलग तरफ से काम कर रही हैं। एक रास्ते पर मैं कर रहा हूँ, उस समय डेली टच में रहता हूँ। एक में हमारी SOG लग रही है। बहुत सा मामले ये समझिए कि हम 80-90% तक उस पर पहुँचे हैं। उस पर पहुँचे हैं। कितना समय आप चाहते हैं भाई? 2 दिन 3 दिन कितना समय? मेरे ख्याल से 2 दिन में हम उसे डेवलप कर लेंगे। तो भाई हमारी तरफ से आपको 3 दिन दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। 3 दिन के बाद हम आपकी सुनेंगे नहीं। SSP साहब भी सही तरीके से हमें जानते हैं। ठीक। फिर हम आगे SSP गिर रहे हैं, आपको गिर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कई दिन इस मामले को हो चुके हैं। इतना बड़ा मामला है नहीं, इतना मुझे लग रहा है कि पुलिस इसको बना रही है। ठीक, कहीं से परिसर हो तो वो भी हमारी टीम को बता दो भाई फलानी जगह से परिसर है, उसको परिसर को भी तोड़ना भी जानते हैं। आपसे उम्मीद भाई समझाओ। अरे क्या रहे हो? क्या 3 दिन को आपको दिए जा रहे हैं। 3 दिन में आप हमेशा खोल कर देते हैं मामले को, भाई कौन इसमें अपराधी है, कौन क्या जो भी इसकी हम भी ये नहीं चाहते भाई हम आपको परेशान करें, लेकिन हमारे परिवार का बच्चा गया हुआ है, और ये समझ सकते हैं आपके पास 16 साल उसकी उम्र थी। हाँ, नहीं परिवार को अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था बेचारे ने, वो चला गया। तो बड़े दुख की घटना है ये, और घटना है ये। और इसमें इतना समय लगना ही उससे ज़्यादा दुखद है। नहीं दुख है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कि जहाँ तक का टाइम भी लगा है इसमें, एक तो ये बिल्कुल कोई उसमें क्लू नहीं था, इस वजह से है। इसमें हमारे पास जो भी है कुछ चीज़ें हैं आपसे भी शेयर हो जाएंगी, जो परिवारजन है उनसे भी हो जाएगी। सामूहिक तौर से चीज़ें शेयर होने के बाद हमें और 4 दिन लग जाएंगे बिना वजह। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन हमें उसमें बहुत हद तक जो है नहीं, हाँ नहीं ठीक है। भाई इंस्पेक्टर साहब 2 दिन का समय खुद कह रहे हैं, 3 दिन का समय दे रहे हैं ना हम। ठीक है, 3 दिन के बाद हम अपनी तैयारी अभी से तैयारी में लगे। 3 दिन के बाद हम जाकर SSP और DM के यहाँ बैठेंगे, और अगर 3 दिन में घटना नहीं खुलती है तो फिर वही टेंट गड़ेगा और वही बैठा जाएगा, और पूछा जाएगा प्रशासन से भी, सरकार से भी, कि आखिर हमारे बच्चों की हत्या पर इतना लंबा प्रोसीजर क्यों है। ठीक, हालांकि उस दिन जब से घटना घटित हुई है मेरी लगातार इस पर निगाह बनी हुई है, मैं लगातार जानकारी ले रहा हूँ क्या है। हमारे साथ यही समाज के ही एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर भी है, सहारनपुर में हमारे थाने में रहे हैं, गुरुचरण सिंह जी। ठीक, अब ये उनके सुपरविजन में यहाँ रहेगा, हमारी टीम के उनके सुपरविजन में रहेगा। तो मेरा आपसे इंस्पेक्टर साहब यही निवेदन है, क्योंकि मुझे जानकारी ये भी लगी कि आप भी सहारनपुर के ही हैं। हाँ, मैं सहारनपुर से। तो निवेदन आपके से यही है
कि हमें उग्र होने पर मजबूर ना किया जाए। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुझे फायदा ये है क्योंकि सीनियर इंस्पेक्टर रहे हैं, मुझे इसका इनका भी बहुत प्रॉफिट मिलेगा, ये मेरे लिए भी अच्छी बात रहेगी। पूरा मिलेगा कि सहयोगी नहीं, इनका जो अनुभव है उसका भी मुझे फायदा पूरी मिलेगा। टीम का सहयोग मिलेगा। पूरी पार्टी का पूरा सहयोग है आपके साथ। ठीक है, तो हम इसे दोषी जेल जाने बस ठीक चाहिए। है, दोषी जेल। देखिए सहयोग है तभी आप सब लोगों का सहयोग तो आपको इतना किया जा रहा है हमारी टीम के समाज के द्वारा कि घटना घटित हुई, आपने कहा हमारी जिम्मेदारी हम खोल के देंगे, हम शांत हो गए, लेकिन ये सब्र ज्यादा दिन रुक नहीं सकता है। ठीक है, पहली बात तो मुझे आने की आवश्यकता ही ना पड़ती, लेकिन जब मुझे ये पता लगा भाई इतने दिन हो गए हैं घटना का अब तक कोई उसका सूत्रधार नहीं मिला है, तो मुझे सारा काम छोड़कर मजबूरी पड़ी है आने की। ठीक है, 3 दिन बाद आप मुझे किसी की भी नहीं सुनेंगे, ना किसी अधिकारी की नहीं सुनेंगे, ना किसी और की सुनी जाएगी, फिर हम अपने मन की सुनेंगे हमें क्या करना है। भाई 3 दिन का समय पुलिस को दे दिया जाए। रुक जाओ रुको, एक आदमी बताओ, एक आदमी। इंस्पेक्टर साहब, अब मेरी समाज के लोगों से एक अपील है, पेशेंस खोना नहीं है, किसी के चक्कर में आना नहीं है। कोई कुछ भी करे, भड़काने की बात करे, इधर की बात करे, उधर की बात करे, किसी के चक्कर में नहीं आना है। हमारा सबसे पहला टारगेट दोषी कौन है ये जानना है। हमने किसी को कुछ नहीं कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है भाई, मैं सारी जानकारी यहाँ ले रहा हूँ।